जय श्रीमन नारायण। कल के एपिसोड में हम लोगों ने जाना कि जिसके जीवन में अनुरागिनी पत्नी का साहचर्य प्राप्त होता है वह अपराजेय होता है। भगवती सीता भगवान श्री राम से इसीलिए बार बार निवेदन कर रही हैं, आप मुझे अकेले अयोध्या न छोड़े बल्कि अपने साथ वन ले चलें। अब रही बात कि अनुरागिनी स्त्रियों का लक्षण क्या होता है। जैसा कि हम लोगों ने जाना कि भगवान श्री राम सीता को वन न ले जाने के अनेक कारण की चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देवी वन जाने की आज्ञा मेरे लिए हुई है, आपके लिए नहीं। तो सीता कहती है कि सनातन धर्म की यह व्यवस्था है कि पति के भाग्य की सहभागिनी पत्नी स्वाभाविक रूप से होती है। साथ ही राम के इस वनगमन में स्वयं को कारण सिद्ध करती हुई कहती है कि बाल्यकाल में ही मुझे ज्ञात हो चुका है कि वन में मुझे रहना है। पति के जीवन में आसन्न विषमताओं को लेकर के स्वयं अपने को कारण के रूप में जो स्त्री प्रस्तुत करे वही स्त्री अनुरागिनी होती है। किसी स्त्री को अनुरागिनी बनाए रखने के लिए उसे माननी बनाना पति का कर्तव्य होता है। आचार्य वाराहमिहिर बृहत् संहिता में कहते हैं, स्त्री रत्न भोगोस्ति नरस्य जस्य निस्पोपि संप्रत्यवन स्वरोसौ राजस्य सारो अशनम अंगनाश्च तृष्णान नलोद्दीप नदारुक्षेषम। अर्थात यदि कोई राजा भी है तो उसके राज्य के दो ही सार तत्व हैं, भोजन और स्त्री। अन्यान्य धन आदि जो सब होते हैं वे तो कामनाओं को उद्दीप्त करने का कार्य करते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में उत्तम स्त्री का भोग प्राप्त हो, साहचर्य प्राप्त हो, वह दरिद्र होने के बाद भी राजा की तरह ही रहता है। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक आसन्न है और वनवास की घोषणा हो गई। कैकेयी के कक्ष से अपने वनगमन जाने के निर्णय को सुन लौटे श्री राम के मुख पर शोक की लहरों छाया को देख सीता पूछती हैं कि आप तो नित्य मुकुलित कमल की तरह खिलखिलाए हुए रहने वाले हैं, यह उदासी क्यों? भगवान श्री राम इस उदासी के पीछे अप्रत्याशित इस परिवर्तन को कारण बतलाते हैं। आप सोच सकते हैं कि इस शोकाकुल स्थिति में राम यदि बन जाते तो उनके जीवन में कौन कौन से परिवर्तन संभव हो सकते थे। भगवती सीता ने निर्णय ली कि इस परिस्थिति में मुझे राम के साथ ही रहना होगा, राम की रक्षा के लिए। भगवान श्री राम और भगवती सीता के परस्पर संबंध कितने सुमधुर हैं। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, तया स राजर्षि सुतो भिकामया समे इवानुत्तमराज कन्या रामस्य सीतया सार्धम बीजहार बहु ऋतुन
मनस्वी तद्गत मनस तस्या हृदय समर्पिता। कहते हैं कि भगवान श्री राम सीता के हृदय में आसीन है। राजकन्या सीता राम के मनोगत भावनाओं को बिना व्यक्त करते ही समझ लेती हैं और उसके अनुरूप आचरण करती हैं। यह अनुरागिनी स्त्रियों का लक्षण होता है, क्योंकि विवाह का सिद्धांत ही है तव चित्तम मम चित्तम वाचम एक मना जुषस्व। चित्त के धरातल पर जब तक एक न हुआ जाए तब तक विवाह नहीं वर्ण खेल है। स्नेह और विश्वास के बंधन को ही विवाह कहते हैं। आचार्य जयशंकर प्रसाद। तो भगवती सीता के जीवन में यह अनुराग आया कैसे, जबकि हम लोगों ने पूर्व क्रम में यह जाना कि सीता जब कमल के पत्र पर अवतरित हुई थी वेदवती के बाद, और रावण अपने लंका लेकर गया, तो लंका के लक्षण शास्त्रियों ने बतलाया कि जिस घर में यह कन्या रहेगी उस घर के गृहस्वामी का वध करा देगी, और वह समुद्र में फेंक दिया। कालांतर में मिट्टी में दबकर महाराज जनक को मिली और सीता नाम से लोक विख्यात हुई। भगवान राम के कुंडली पर यदि विचार करें तो भगवान श्री राम के सप्तम भावाधिपति शनि चतुर्थ भाव में तुला राशिगत है, जिसका फल कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में कि जिस व्यक्ति के कुंडली के सप्तम भावाधिपति सप्तम चतुर्थ भाव में होते हैं उसकी पत्नी स्वेच्छाचारिणी होती है। वहीं भगवान श्री राम के जन्म कुंडली के सप्तम भाव में मकर राशि के मंगल है। सोच सकते हैं आज विवाह आदि के समय में मेलापक बनाते समय मंगला और मंगली शब्द इतना भयभीत करता है कि पूछिए मत। जिसके सप्तम भाव में मंगल होते हैं या शनि होते हैं, या सप्तम भाव के स्वामी शनि या मंगल के घर में होते हैं, उसकी पत्नी स्वतंत्र प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करती है। वह पति के प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित नहीं होती। और भगवती सीता को लेकर के यदि हम विचार करें तो भगवान श्री राम की पत्नी होने के कारण ही सीता लोक विख्यात है, ऐसी बात नहीं है। सीता की ख्याति, सीता के व्यक्तित्व का निर्माण तो वेदवती के समय से ही है। भगवान राम की कुंडली और सीता के लक्षणों को आधार बनाकर यदि विचार किया जाए तो फिर ये तो कहीं से भी अनुरागनी नहीं हो सकती, लेकिन है तो उसका कारण है संस्कार का अर्थ है परिशोधन होता है। पूर्व के संस्कारों के प्रभाव से उत्पन्न विपरीत परिणामों से बचने के लिए संस्कार किए जाते हैं। भगवान श्री राम का जो विवाह हुआ तो उस काल विशेष का प्रभाव रहा। जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में जाना कि विवाह के वेदी पर कन्यादान हो जाने के बाद एकाएक महाराज जनक ने 3 दिनों के लिए विवाह को रोक दिया। तो उत्तरा फाल्गुनी में हम अपनी कन्या का विवाह करेंगे। उत्तरा फाल्गुनी का प्रथम चरण जो होता है सिंह राशि का होता है, और भगवान श्री राम का विवाह गोधूली काल में हुआ है, विजय मुहूर्त में। गोधूली काल में किए जाने वाले विवाह, विशेषकर मिथुन लग्न यदि हो, तुला का नवमांस हो,
और विवाह लगने से तीसरे भाव में चंद्रमा हो, कहना ही क्या है। अत्यर्थ पुत्रवती शुभगा तुलांसगे साधवीश्च। मिथुन लग्न के प्रथम नवमांश अर्थात तुला नवमांश में जिस कन्या का विवाह होता है वह अर्थवती होती है, पुत्रवती होती है, शुभगा होती है और साधवी होती है। सीता के जीवन में ये सारे गुण देखे जा सकते हैं। सीता के जीवन में एक अपवाद और उस अपवाद के कारण वियोग के बाद सीता पुनः गौरव के साथ स्थापित अपने को करती हैं अपने पुत्र लव और कुश के माध्यम से। भारत की संस्कृति रही है कि भारत की नारी मातृत्व को आधार बना करके ही अपने को गौरवान्वित कर पाती है। अर्थवती जीवन के उद्देश्य से देवी सीता पल भर के लिए भी दूर नहीं हुई। उनके जीवन का उद्देश्य क्या है? रावण के आतंक का अंत करना, उसी के लिए सब कुछ करती है। और रावण के आतंक का अंत हो जाने के बाद भगवान श्री राम लोकापवाद के कारण सीता को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेज देते हैं। आज लोकापवाद के केंद्र में है राम कि उन्होंने सीता का परित्याग किया, सीता के साथ न्याय नहीं किया। कल के एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि भगवती सीता के दोबारा बन जाने के पीछे मूल कारण क्या है। संकेत थोड़ा मैं कर दे रहा हूं ताकि कल आपको सुविधा होगी। भगवान श्री राम के साथ बन जा रही है भगवती सीता, तो बीच गंगा के बीच धारा में गंगा को अंजलि बांधकर प्रणाम निवेदन करती हैं और कहती हैं कि मेरे निष्पाप राम यदि बिना किसी पाप को किए ही वन से अयोध्या लौट आते हैं तो आपके तट पर स्थापित आश्रमों की मैं सेवा करूंगी। इस संकल्प को पूर्ण करने का अवसर तो चाहिए। भगवती सीता सहज ही राम से दूर नहीं जा सकती क्योंकि राम सीता को प्राणाधिक प्रेम करते हैं। सीता गर्भवती हो जाती है, पुंसवन संस्कार होता है। पुंसवन संस्कार की मर्यादा है कि गर्भवती स्त्री के प्रसन्नता के संबंध में नारायण स्त्री के प्रसन्नता के विषय में पुरुष वह सब कुछ करे। भगवान श्री राम सीता से पूछते हैं कि देवी आपकी इच्छा क्या है। भगवती सीता कहती हैं कि मैं ऋषियों के आश्रम में कुछ दिन रहना चाहती हूँ कि अपवाद आ जाता है। भगवान श्री राम के सामने समस्या होती है, सीता के भावनाओं का सम्मान किया जाए या सीता के विरुद्ध आए हुए अपवाद का निराकरण किया जाए। भगवान श्री राम इस निर्णय पर आते हैं कि नहीं, यह इस अपवाद का निर्णय का समय नहीं है बल्कि सीता के गर्भ में पलते हुए अयोध्या के भविष्य की सुरक्षा और संरक्षा का समय है। और भगवान श्री राम सीता को वन में भेज देते हैं। इस तरह देखा जाए तो भगवती सीता के जीवन को इतना अधिक मान देते हैं भगवान श्री राम, और संस्कार पूर्वक जो विवाह होता है तो सीता के जीवन में जो स्वाभाविक लक्षण है, राम के कुंडली के दाम्पत्य जीवन को लेकर के जो प्रारब्ध हैं, उन सबके होते हुए भी भगवती सीता अत्यंत अनुरागिनी होती है और भगवान श्री राम के जीवन के कल्याण के लिए बन जाना स्वीकार करती हैं। जय श्रीमन्नारायण। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री राम।